हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो हमारे 38 टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, उनको अच्छे से तैयार कीजिए और प्रत्येक टॉपिक के MCQ भी सॉल्व कीजिए। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाइए। जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके बारे में भी देखिए कि कितना लेवल उसका रहता है, क्या नहीं रहता है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों के कितने टॉपिक तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब ठंड भी पड़ने लगी है, तो मॉर्निंग में तो उठना मुश्किल होता है जल्दी से। कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले तब पढ़ाई कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो लोग मॉर्निंग में ही पढ़ते हैं उन्हीं का अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई होती है। आप किसी भी टाइम रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमेशा आप टारगेट बना के चलिए कि हमको आज कितना पढ़ाई करना है, कितना तैयार करना है, उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट मेंसुरेशन इज कॉल्ड एज। पहले मासिक धर्म को क्या कहा जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि जो पहला मासिक धर्म होता है उसे क्या कहते हैं। द फर्स्ट मेंसुरेशन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन है मिनार्की, मेनोपोज, डिस्मेनोरिया, एमनोरिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए मिनार्की। क्या बोलते हैं? मिनार्की, जिसको हिंदी में बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। मेनोपोज, ये लास्ट मेंसुरेशन, जो लास्ट मेंसुरेशन होता है उसे मेनोपोज कहते हैं या रजो निवृत्ति कहते हैं। डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसुरेशन। डिस्मेनोरिया किसे बोलते हैं? पेनफुल मेंसुरेशन को बोलते हैं। एमनोरिया फर्स्ट में पॉसिबल साइन प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट साइन होता है वो एमनोरिया ही होता है। इसमें मेंसुरेशन एब्सेंट होता है। और मेंसुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो मेंसुरेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा है। कभी मिनार्की के बारे में पूछते, कभी मेनोपोज के, कभी डिस्मेनोरिया, एमनोरिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पॉलीमेनोरिया मीन्स। यहाँ पूछ रहा है पॉलीमेनोरिया का अर्थ क्या होता है। हैवी ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंट पीरियड, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंट पीरियड्स। पॉलीमेनोरिया का अर्थ क्या है? फ्रीक्वेंट पीरियड्स, मतलब बार बार पीरियड्स का आना। हैवी ब्लीडिंग, भारी रक्तस्राव, अबनॉर्मल ब्लीडिंग, असामान्य रक्तस्राव, और मानसिक थर्म एठन, जिसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से बोलते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ था एनएम में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वोमिटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। खून की उल्टी को कहते हैं हेमरेज, थ्रोम्बोसाइटिस और हेमेटेमेसिस या नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये भी कई बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए और जो क्वेश्चंस आपको पता है उनको ठीक है, जो नहीं पता उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके नीचे आंसर लिखेंगे। ये सारे ऑप्शन नहीं लिखने की ज़रूरत है। शॉर्ट नोट्स भी आप साथ साथ तैयार कर सकते हैं, उनका फिर बार बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट इज कॉल्ड। श्वसन दर में कमी को कहा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्वसन दर की कमी को क्या कहा जाता है। ब्रैडीपीनिया, ट्रैकीपीनिया, एपनिया, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रैडीपीनिया। डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट इज कॉल्ड ब्रैडीपीनिया। यहाँ पे डिक्रीज पूछ रहा है, इंक्रीज पूछता तो क्या करते हैं? ट्रैकीपीनिया। जब श्वसन दर में कमी आती है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रैडीपीनिया। लेकिन जब श्वसन दर तेज हो जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रैकीपीनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज। यहाँ पर पूछ रहा है कि अंडाशय की सूजन को किस रूप में जाना जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज। अंडाशय की सूजन को किस रूप में जाना जाता है? इंडोमेट्रिटाइटिस, उफ्रेटाइटिस, सल्फिंजाइटिस, मास्टाइटिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, उफ्रेटाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज उफ्रेटाइटिस। फिर सल्फिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मास्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट।
मास्टाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। सल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एंडोमेट्रियोटिस का मतलब होता है एंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पेन रिलीविंग मेडिसिन इज कॉल्ड। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। दर्द निवारक दवाएं कौन सी होती हैं? एंटीबायोटिक्स होती हैं, एनाल्जेसिक होती हैं, एंटीसेप्टिक होती है, नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, एनाल्जेसिक, जिसे हम पेन किलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन किलर भी। तो दर्द निवारक कौन सी दवाई होती है? एनाल्जेसिक होती हैं, जिन्हें हम पेन किलर भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रूट फॉर हेपेटाइटिस वैक्सीन इज। हेपेटाइटिस के टीके का मार्ग क्या है? यहाँ पूछ रहा है कि जो हम हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगाते हैं वो किस मार्ग से लगाते हैं? IM, इंट्रामस्कुलर, ID, इंट्राडर्मल, ओरल या सबक्यूटेनियस? SC फॉर सबक्यूटेनियस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, IM। हेपेटाइटिस का जो टीका होता है कैसे लगता है? IM लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। डिफिशियंसी ऑफ इन ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है। रक्त में किसकी कमी हो जाती है जब हम एनीमिया कहते हैं? प्लेटलेट्स की, WBC की, जिनको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, प्लाज्मा की या HB की? हीमोग्लोबिन। रक्त में किसकी कमी हो जाती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं? तो किसकी कमी हो जाती है? तो ब्लड में HB की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? रेड ब्लड सेल्स की, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, जिसमें 11 ग्राम पर DL से कम हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आशा वर्क इन पॉपुलेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि आशा कितनी पॉपुलेशन पे वर्क करती है? ऑप्शन है 1000, 1500, 2000, 800। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। कितने पे वर्क करती है? 1000 पे। जो आशा होती है वो 1000 की जनसंख्या पे वर्क करती है, और आंगनबाड़ी भी 1000 जनसंख्या पे वर्क करती है। और आशा की जो नियुक्ति होती है वो NRHM के द्वारा हुई होती है। तो आशा की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? NRHM की, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा तहत हुई है। और आशा वो काम करती है 1000 की जनसंख्या पे, जो गांव की ही एक लेडीज या बहू होती है जो आशा होती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच मेडिसिन इज यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस में कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? रिफाम्पिसिन, इरिथ्रोमाइसिन, लैसिक्स, मैनिटोल। तो हम कौन सी यूज करते हैं? रिफाम्पिसिन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिफाम्पिसिन। राइट आंसर ऑप्शन ए, रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। IFA इज यूज टू रिड्यूज। IFA यूज टू रिड्यूज, किसे रिड्यूस करता है? एसिड को, वाटर को, ब्लड को या विटामिन ए को? तो हमारा राइट आंसर है किसकी कमी को रिड्यूस करता है? तो ब्लड की। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। यूनिट ऑफ पंचायती राज। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पंचायती राज की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। पंचायती राज की यूनिट क्या होती है? ग्राम पंचायत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नगर निगम इस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जो नगर निगम होती है वो कितनी पॉपुलेशन पे होती है? मोर देन 2 लाख, लेस देन 2 लाख, मोर देन 3 लाख या 1 लाख? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोर देन 2 लाख। कितने पे होती है? मोर देन 2 लाख। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी
बोनी जॉइंट इन फीमेल पेल्विस। इसमें पूछ रहा है कि जो फीमेल पेल्विस होता है उसमें कितने जॉइंट होते हैं? 5, 6, 4, 3। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 होते हैं। फीमेल पेल्विस में कितने जॉइंट होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 sacroiliac joint, 1 symphysis pubis, 1 sacrocoaxial joint। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द एवरेज एज ऑफ मिनार्की इज। इसमें पूछ रहा है मिनार्की की एज, जो पहला फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसकी एज क्या है? ऑप्शन है 13 से 14 ईयर, 14 से 16 ईयर, 18 से 20 ईयर और 10 से 12 ईयर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 13 से 14 ईयर। कितना होता है? 13 से 14 ईयर, जिसमें एवरेज एज दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फुल फॉर्म ऑफ द एससीजी। एससीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक ग्रोथ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, हेल्थ केयर गाइड, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज। यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का पहला साइन कौन सा होता है? फटीग, क्विकनिंग, एमनोरिया या फीटल हार्ट साउंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, एमनोरिया, जिसे एमनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, एमनोरिया। क्वेश्चन नंबर 18। फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड। फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच या नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल में पाया जाने वाला हार्मोन है और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 19। इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यहाँ पर यूट्रस की आउटर लेयर पूछ रहा है कि जो यूट्रस की या गर्भाशय की बाहरी परत होती है कौन सी? मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पेरीमेट्रियम। यूट्रस की आउटर लेयर पेरीमेट्रियम होती है और जो मिडिल लेयर होती है उसे वो मायोमेट्रियम कहते हैं और जो इनर लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जबकि जो हार्ट की लेयर होती है वो इनर लेयर एंडोकार्डियम होती है, मिडिल लेयर मायोकार्डियम होती है और आउटर लेयर पेरिकार्डियम होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, इन तीनों लेयर को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होती है यूट्रस की लेयर में और हार्ट की लेयर। बस फ़र्क इतना होता है, हार्ट में कार्डियम लग जाता है और यूट्रस में मेट्रियम लग जाता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन किसकी लेयर है। हमेशा इनर, आउटर, मिडिल कोई भी लेयर पूछी जा सकती है और ये हमेशा आता है क्वेश्चन। आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ये हमेशा क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फुल फॉर्म ऑफ एनवीडी। यहाँ पे एनवीडी का फुल फॉर्म बताना है। नेचुरल वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, नन ऑफ दीज। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। एट बर्थ न्यू बॉर्न LBW इज। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नवजात शिशु होता है वो कितना वेट होता है, जो उसे लो बर्थ वेट बेबी में काउंट करते हैं। लेस देन 1000 ग्राम, लेस देन 2500 ग्राम, लेस देन 2000 ग्राम, नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, लेस देन 2500 ग्राम।
2500 ग्राम से जो कम बेबी होते हैं उन्हें हम LBW में काउंट करते हैं, लो बर्थ वेट बेबी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कॉस्टी ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज। यहाँ उपदंश का कारक जीव कौन सा है? पूछ रहा है कि जो कॉस्टी ऑर्गेनिज्म और सिफिलिस का तो कौन सा है? क्लैमाइडिया, ट्रोकोमेट्रिस मैट्रिस, ट्रेपोनेमा पेंडुलम या फॉक्स वायरस या नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ट्रेपोनेमा पेंडुलम क्या होता है? सिफिलिस का कारक जीव होता है ट्रेपोनेमा पेंडुलम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23। EDD स्टैंड फॉर। यहाँ पे EDD का मतलब पूछ रहा है कि EDD का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज। फैलोपियन ट्यूब के सूजन को क्या कहा जाता है? एपेंडिसाइटिस, बार्थोलिनेटाइटिस, सल्फिंजाइटिस, एंडोमेट्रियासिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सल्फिंजाइटिस। फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? सल्फिंजाइटिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25। फर्टिलाइजेशन अगर एट। इसमें पूछ रहा है कि निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओवरीज में होता है, स्टमस में होता है, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला पार्ट में होता है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, स्टमस और एम्पुला। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। फैलोपियन ट्यूब में अगर होता है एम्पुला पार्ट में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26। पोस्टीरियर फंटनेला क्लोज एट। पोस्टीरियर फंटनेला कब बंद होता है? कितने टाइम पे बंद हो? 6 वीक, 6 मंथ, 8 मंथ, नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 वीक में। तो कब बंद हो जाता है? पोस्टीरियर फंटनेला क्लोज्ड एट। तो ये कब बंद होता है? 6 वीक में। और एंटीरियर फंटनेला 18 मंथ में बंद होता है। कितने मंथ में? इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि पोस्टीरियर कब क्लोज होता है और एंटीरियर फंटनेला कब बंद होता है। तो एंटीरियर जो होता है वो 18 मंथ में बंद होता है, और जो पोस्टीरियर होता है वो 6 वीक में क्लोज हो जाता है। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ। सूर्य का प्रकाश का मुख्य स्रोत है कैल्शियम, मिनरल, फास्फोरस, विटामिन डी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। सनलाइट किसका मेन सोर्स होता है? तो विटामिन डी का। राइट आंसर ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आशा इज अ पार्ट ऑफ विच नेशनल प्रोग्राम। आशा किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, MCH, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसका हिस्सा है आशा? तो NRHM का, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का हिस्सा है आशा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। जबकि आंगनबाड़ी की जो नियुक्ति होती है वो ICDS के तहत होती है, और आशा की नियुक्ति NRHM के तहत होती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? अबडक्ट मसल्स, ग्लूटियल मसल, डेल्टॉइड मसल और स्टेपेडियस मसल्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूटियस मसल। कौन सी होती है? ग्लूटियस मसल होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्लूटियस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
मानव शरीर की सबसे छोटी, सॉरी यहाँ पे सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी है? टीबिया, फीमर, स्टेपेज या नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी फीमर। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर होती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए क्लास कैसी लगी। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। जैसा भी आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग कभी कमेंट नहीं करते हैं, तो आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी हौसला मिलता है आप लोग कमेंट जब करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।